महाभारत की कथा के अनुसार गांधारी के 100 पुत्रों कौरवों का जन्म एक साधारण तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक अद्भुत घटना थी। गांधारी ने एक बार महर्षि वेदव्यास की बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को वरदान दिया कि वो 100 बलवान पुत्रों की माता बनेंगी। ऋषि के वरदान से गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन उन्होंने सामान्य 9 महीने की बजाय 2 साल तक गर्भ धारण किया। इस लंबी अवधि के बाद जब उन्होंने देखा कि कुंती को युधिष्ठिर नामक पुत्र हो गया है, तो वो अधीर हो गईं और क्रोध में आकर अपना गर्भ गिरा दिया। उनके गर्भ से किसी शिशु के स्थान पर एक लोहे के समान कठोर मांस का पिंड निकला। ये देखकर गांधारी घबरा गईं और उन्होंने ऋषि व्यास को याद किया। ऋषि व्यास ने आकर कहा कि उनका वरदान कभी असत्य नहीं हो सकता। उन्होंने गांधारी को 101 घी से भरे हुए घड़े कुंड तैयार करने को कहा। ऋषि व्यास ने उस मांस पिंड पर शीतल जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। ऋषि व्यास ने गांधारी को आज्ञा दी कि वो उन टुकड़ों को एक एक कर उन 101 घड़ों में रख दे। 2 वर्ष बाद उन घड़ों को खोलने पर 100 घड़ों से 100 पुत्रों कौरवों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और एक घड़े से एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। इस प्रकार गांधारी ने ऋषि व्यास के दिव्य वरदान और विज्ञान या योगिक शक्ति की सहायता से अपने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया।